नमस्कार, IND इनसाइड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। हमारी भी सुनो सरकार। जी हां, ये कौन कह रहा है? बस्तर के आदिवासी इलाकों के रहने वाले ग्रामीण। बस्तर के नक्सल इलाकों में विकास के दावे तो बड़े बड़े किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। हकीकत क्या है, यही हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए हम आपको दिखाएंगे एक गांव की बदहाल तस्वीर और फिर पूछेंगे जिम्मेदारों से सवाल। बस्तर में विकास के दावों की हकीकत क्या है? गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट ग्राम पंचायत के मेटाल राजा डेरा जैसे गांवों की दशा देखकर इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इन गांवों में रहने वाले लोग नक्सली समस्या के साथ साथ सरकारी लापरवाही का दंश भी झेल रहे हैं। स्थानीय सांसद ने इसे आदर्श ग्राम घोषित कर रखा है, लेकिन यहाँ विकास के नाम पर कुछ नजर नहीं आता। IND 24 की टीम दिन में 11:30 बजे जब गाँव पहुँची तो न पंचायत कार्यालय खुला था और न ही आरोग्य केंद्र। आदर्श आंगनबाड़ी भवन में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका नहीं आई थी। बच्चे खेलते नजर आए। बिजली की समस्या और रोजगार के अभाव ने गांव वालों को जंगलों पर निर्भर कर दिया है। भुजिया कमार जनजाति के लोग बांस, शिल्पकला जैसे टोकरी और सुपा बनाने का काम कर अपना गुजर बसर करते हैं। रोजगार की कमी की वजह से लोग जंगल से बाई चांद कांदा लाकर उसे छीलने, काटने, उबालने और सुखाने के बाद बाजार में बेचकर अपना जीवन यापन करते हैं। कब से कर रहे हैं ये काम? बचपन से हम ये काम करते हैं। तो इसको क्या क्या बनाते हो आप? अरे करे चंघोरा, अरे करे पर्रा। आपका बाल बच्चा सब यही काम करते हैं क्या? और सरकारी काम कुछ नहीं मिलता? मिलते हैं तो सियाना पुराना आदमी कहाँ कमाएगा। गांव में ना तो पर्याप्त आवास है और ना ही नल जल कनेक्शन। सड़क और पुलिया न बनने के कारण ग्रामीणों को आने जाने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बारिश के दिनों में तो 108 एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंच पाती। वोट देने कहाँ जाते हो? कौन सा गांव जाते हो वोट देने के लिए? कुल्हाड़ी घाट जाते हैं। कितना किलोमीटर होता है यहाँ से? 13 किलोमीटर जो जाते हो आप वोट देने के लिए, कैसे खाना वाना लेके जाते होगे? नहीं। क्या आप लोग का रोजी रोटी क्या है? कैसे आप अपना जीवन चलाते हैं? बस ये वाला बस काम कर लेते हैं। बांस में क्या क्या बनता है ये? कितना झाड़ी। अच्छा, अपना परिवार चल जाता है उसमें? जैसे आपका तबीयत वगैरह खराब होता है तो कहाँ जाते हो? कौन सा कहाँ है अस्पताल? मैनपुर से। मेटाल ग्राम में आंगनबाड़ी तक की शिक्षा उपलब्ध है। उसके बाद भी बच्चों को 8 किलोमीटर दूर कुल्हाड़ी घाट जाना पड़ता है। आदिवासी बालिकाओं के लिए बने छात्रावास में भी सुविधाओं की भारी कमी है। यहाँ पे कितने बच्चे पढ़ते हो रोज? 1-7। अच्छा, अभी कहाँ गए आपका मैडम? नहीं आई है आज। रोज मिलता है भोजन? हाँ मिलता है। कल क्या बना था सब्जी? दाल। स्थानीय उप सरपंच और पंच का कहना है कि यदि गांव बांस शिल्पकला के लिए एक समिति बनाई जाए तो ग्रामीणों को रोजगार मिल सकता है। साथ ही पुलिया और सड़क बन जाने से क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन उनकी ये मांग पूरी कौन करेगा? अधिकारी सुनते नहीं हैं और जनप्रतिनिधियों को इस गाँव की याद सिर्फ चुनाव में ही आती है। हमारे गाँव को मतलब क्या है, कुल्हाड़ी घाट पंचायत जाती है। यहाँ का रोजगार बांस बर्तन करते हैं, कमाल में सुपा की तरह बनाते हैं और जो शासकीय काम करे वो रोजगार कराते हैं। नल जल योजना चल रहा है गाँव में और पंचायत के मतलब फाइनल वाली सारा है। आवास यहाँ जंगल योजना का आवास है, यहाँ कमाल में और प्रधानमंत्री आवास बाकी आदमी मिल है, बाकी गाँव पर नहीं मिला है। हमारा प्राथमिकता है सर कि जो भी शासन की योजनाएं हैं, जैसे पेंशन है, पेंशन के तहत सारे जितने भी 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति है, सारे व्यक्तियों को जोड़ा गया है। जैसे वन अधिकार पट्टा मिला है। जितने भी कृषकों को वन अधिकार पट्टा मिला है, सभी कृषकों के जमीन के भूमि संकरीकरण कार्य कराया गया है और उनके साथ साथ अभी जनधन योजना के तहत लगभग सभी परिवार को, कभी गवर्नमेंट में 36 परिवार निवास करते हैं, सभी परिवारों को जनधन योजना के तहत पक्का मकान दिया जा रहा है। अभी प्रॉपर गवर्नमेंट में 36 मकान हैं जो निर्माणाधीन हैं। कुछ का करीब 18 मकान का स्लैब कार्य पूर्ण हो चुका है, बाकी दीवार कार्य जारी है।
तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। विकास के दावों के बीच बदहाली की मार झेल रहे मेटाल और राजडेरा गांव पर कवि अदम गोंडवी की लाइनें बिल्कुल मुफीद बैठती है। सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे इन गांवों में विकास की रोशनी कब पहुंचती है, ये देखने लायक होगा। तो बस्तर के कुलाड़ी घाट ग्राम पंचायत की ये जो पूरी तस्वीरें हैं हमने आपको दिखाई। मेटाल और राजा डेरा जो गांव हैं और जो गांव के लोग हैं आज भी तमाम बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इस गांव में अभी तक विकास ने दस्तक नहीं दी है और जहां तहां जो काम सरकारी रूप में हुए हैं वो भी बद से बदतर हालत में हो रखे हैं। तमाम तरह की अस्पताल हो, आरोग्य जन केंद्र हो या अस्पताल हो या शिक्षा का मंदिर, स्कूल हो, लगातार ये बंद पड़े हैं। कोई सुविधाएं यहां पर लोगों को देखने को नहीं मिल रही और इसी को लेकर जो बस्तर के कुल्हाड़ी घाट ग्राम पंचायत के तमाम जो गांव हैं यहां के लोग कह रहे हैं कि हमारी भी सुनो सरकार और जो विकास है वो यहां पर पहुंचे, ऐसी लोग लगातार उम्मीद भी कर रहे हैं। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। राजीव, सबसे पहले तो ये बताइए कहां का ये पूरा मामला है और आखिर लोगों को सुविधाएं ना होने की वजह से कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी प्रभात, मैं आपको सबसे पहले एक चीज बता दूं, ये मामला जो पूरा है ये गरियाबंद जिले के अंतर्गत आने वाली मैनपुर ब्लॉक के अंदर में जो कुलाड़ी ग्राम जो आता है, कुलाड़ी घाट ग्राम पंचायत, यही का है। ये इससे मैं आपको शुरुआत ऐसे बताऊं, ये 80 के दशक में राजीव गांधी आके जब पहली बार इस गांव में उतरे थे बाय हेलीकॉप्टर, उसी समय के बाद में इस क्षेत्र का विकास शुरू तब से हुआ था। उसी समय तक ना ही क्षेत्र में कहीं पे रोड था, ना ही बिजली था, कुछ भी शुरुआत नहीं था। जब से राजीव गांधी 80 के दशक में यहाँ आए तब से वहाँ पे नींव पड़ा, हम ऐसे बोल सकते, नींव रखा गया गाँव का विकास। लेकिन अब तक करीबन 45 साल बीत जाने के बाद भी उसी क्षेत्र में ना तो रोड का सुविधा है, ना तो पानी का सुविधा है, ना तो बिजली का सुविधा है, ना तो स्वास्थ्य का सुविधा। ऐसा आप मान के चलिए पूरी तरह से क्षेत्र का विकास अभी तक नहीं हो पाया है जितना होना चाहिए। जी बिल्कुल। आखिर इसके पीछे राजीव वजह क्या नजर आ रही है? क्योंकि सरकार जो है खासकर मुख्य रूप से देखा जा रहा है कि जिस तरह से नक्सल जो क्षेत्र रहे हैं, गरियाबंद हो, बस्तर हो और जो आदिवासी ग्रामीण अंचल है, यहां पर विकास को लेकर एक अलग तरह से सरकार ने रुख जो है सरकार का देखने को मिलता है। पूरी ताकत से यहां के लोगों को तमाम सुविधाएं देने की बात सरकार करती है और आखिर 45 साल बीत चुके हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, आखिर यहां तक विकास नहीं पहुंचा, इसकी वजह क्या नजर आ रही है? 45 साल बीत जाने के बाद भी, जैसे राजीव गांधी वहाँ पे आए थे, उसके बाद भी गरियाबंद जिले के जो इस क्षेत्र है, कुलाड़ी घाट हुआ, ताराझर हुआ, फिर भालूडिग्गी एरिया हुआ, बसेरा झर हुआ, गोबरमुड़, ये सब जो मैं गाँव का नाम ले रहा हूँ, ये है आपका कुलाड़ी घाट का पंचायत, जहाँ पे ताराझर, फिर कुरुआ पानी, राजा डेरा, ये सब गाँव में बिजली की रोशनी अभी तक वहाँ पे नहीं पहुंच पाया है। और साथ में जो लगभग सभी गांव में पानी का कनेक्शन तो हो गया है, लेकिन पानी का एक बूंद भी टंकी से जो नल जल योजना के अंतर्गत लोगों को नसीब नहीं हो पा रहा है। मैं खुद गया था भालूडिग्गी गांव, वहां पे सिर्फ एक सोलार का जो प्लांट लगा हुआ था, उसी में जो थोड़ा बहुत पानी आ रहा है। ठीक है राजीव, हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी जुड़ गए हैं। राजेश हैं, स्थानीय ग्रामीण हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राजेश जी, स्वागत है आपका IND 24 में। जी सर, नमस्कार जी। राजेश जी, आपके इलाके में तमाम सुविधाओं से आप लोग वंचित हैं और तस्वीरों में हम साफ देख सकते हैं किस तरह से जो विकास के दावे हैं वो उनकी पोल खुलती हुई नजर आ रही है। आप ये बताइए कि कौन कौन सी गांव में सुविधाएं हैं और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण आप लोग लगातार एक लंबे वक्त से परेशान चल रहे हैं?
सर अपने क्षेत्र में तो बहुत दिक्कत है। ऊपर से हमारे क्षेत्र पूरे नक्सलाइट एरिया से घिरा हुआ है सर। और एक बात देखेंगे तो हम लोग सरकार का सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं तो इधर से मारा जा रहे हैं, और नक्सलाइट का सपोर्ट कर रहे हैं तो नक्सलाइट से मारा जा रहे हैं। जी बोलिए, अपनी बात रखिए। जी सर, तो हम लोग ऐसे भी देहाती एरिया में रहते हैं सर। हमारे तो बस रहने के लिए भी घर नहीं है, और देखो हम लोग ऐसे जंगल में रहते हैं, चलने के लिए हमारे साइड में सर रोड भी नहीं है। दिक्कत ये है सर कि हमारे क्षेत्र में जो भी है, और वहाँ हमारे पास ना रोजगार भी नहीं है सर। दिक्कत तो ज्यादा करके हमको रहने के लिए भी दिक्कत है ऐसे भी, और जंगल से जो भी कांदा वांदा लेके सर हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और हमारे पास तो सुविधा, गाड़ी मोटर का भी सुविधा नहीं है सर, रोड रास्ता का भी सुविधा नहीं है सर। ऐसे भी बहुत जंगल अंदर में रहते हैं सर। फिर इधर दबाव साइड दोनों साइड ले है सर हमको, और कुछ भी कर पा रहे हैं हम लोग। जिए तो कैसे जिए टाइप का हो गया सर। राजेश जी, क्या आपके गांव में सड़क, बिजली, पानी जैसी तमाम बुनियादी सुविधाएं जो हर हाल में सरकार लोगों तक पहुंचा रही है, क्या ये है आपके गांव में? नहीं है सर, ये सब बस भोकलना सा है और कुछ नहीं है सर। कोई पानी का सुविधा नहीं है सर। हम लोग कुआं खनते हैं, बस जंगल से जो कुआं से पानी निकाल के वो भी पीते हैं सर, और हमारे नदी नाला का पानी पीते हैं सर। हमारे लिए सरकार की ओर से कोई सुविधा नहीं है सर। तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं गरियाबंद की, मैनपुरी की जो ग्राम पंचायत है, कुल्हाड़ी घाट और इसके आसपास के गांव, जहां पर तमाम जो सुविधाएं हैं वो लोगों को नहीं मिल रही हैं, और जिसके कारण से लोगों को, स्थानीय ग्रामीणों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बिजली हो, सड़क हो या पानी हो, कोई व्यवस्था गांव में नहीं है। सरकारी भवन बना दिए गए हैं और उन पर ताला लगा दिया गया है। इन भवनों का बीते कई सालों से कोई उपयोग नहीं हो रहा है। हमारे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, स्थानीय ग्रामीण राजेश हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने जानकारी दी कि बिजली, सड़क और पानी जैसी एक जरूरी सुविधा जो किसी गांव में होनी चाहिए वो तक गांव में नहीं है। ऐसे में आखिरकार जो लोग हैं ये अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं? जी, मैं जो उनका जीविका के बारे में मैं जाके बहुत स्टडी किया, मुझे वहाँ पे एक चीज पता चला। जो 22 चांदी जो कंदमूल एक ठो आता है जो जंगल में मिलता है, 15-16 किलोमीटर दूर जंगल का जो सीधा पहाड़ी है उसमें चढ़ के वहीं से कलेक्शन करते हैं वो कंदमूल को। उसको लाके गोल गोल आकार में काटते हैं, फिर उसको पानी में उबाल के फिर उसको धूप में सुखाने के बाद उसको 150 रुपया प्रति किलो, वो भी मैनपुर जो कि वहाँ से 26 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे जाके बेचते हैं, और 150 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उनका कमाई होता है। इसी में ही लगभग क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो उनका आजीवन वही चलता है। दूसरा जो उनको गाँव में, वो क्षेत्र में बांस शिल्प कला एक बहुत बड़ी कला है, जिसको वो लोग अपनी रोजी रोटी के तरीके से वो लोग यूज करते हैं। और गाँव वालों की मांग कई दिनों से है कि ग्राम व क्षेत्र में एक बांस शिल्प कला समिति बनाया जाए, जिससे जो रोजगार है वो कंटिन्यूस उनको मिल पाए। लेकिन सरकार अभी तक उनका ये जो समिति बनाने का मांग को पूरा नहीं किया। मैं यहाँ पे आपको और एक चीज बता दूं, ये जो भालूडी की जहाँ पे पिछले पीछे जो मामला चला था, वो जो पूरा क्षेत्र है, टोटल 11 जो गांव मिलके आपका कुल्हाड़ी घाट ग्राम पंचायत बना है, जिसमें 1500 से ज्यादा क्षेत्र का जनसंख्या है। वो जो वोटर थे 1100 से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे एक सबसे ताजुब करने वाला बात यह है, जो आखिरी जो गांव है गुरुआ पानी करके, वो गांव से जो उनका पंचायत का दूरी 16 किलोमीटर है। जो वोट देते समय बिना रास्ता, जो रास्ता ही नहीं, खाली पगडंडी चलते हुए वो लोग आके 16 किलोमीटर दूर अपना खाना पीना लेके आके वहीं से वोट देते, जो उनका अधिकार है। ऐसे दूर जगह पे रह के अपना जिंदगी को वो लोग बसर बसर कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज सरकार जो दावा कर रहे हैं कागज और कलम में, जो कि जमीनी हकीकत कुछ और ही बयान। राजीव, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर जब इतनी सारी असुविधाएं हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं और एक बड़ी आबादी उस क्षेत्र में रहती है, तो जिम्मेदार क्या कर रहे हैं? जिम्मेदार, मैं जैसे सड़क के बारे में मैं आके गरियाबंद गया था, जो एसडीओ है उनसे चर्चा किया। उनका बोलना ये है कि हम लोग सर्वे तो किए हैं, लेकिन चढ़ाई एकदम सीधी होने के कारण वहाँ पे प्रधानमंत्री सड़क नहीं बन पा रहा है। अगर बनाएंगे तो वहाँ पे
जो मजदूरी की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगा, वो उसके हिसाब से सरकार उसको भरपाई नहीं कर पाएगी। फिर भी हम इसको बजट से कई बार मना के दिए, लेकिन वो मंजूर नहीं हो पाया। जो भालू डिग्गी एरिया का जो मैं स्पेशली बात करूँ। और दूसरा, जो बीच में आज से 14 साल पहले जो मटाल गांव है, वो गांव को जोड़ने के लिए छोटा सा नदी आता है। वहां पे जब पुलिया बन रहा तो नक्सलियों के द्वारा आके वहां पे जो गाड़ी जेसीबी हुआ जो और बाकी जो अन्य सामग्री जो भी यूज कर रहे थे ब्रिज बनाने में, उसको जला देने के बाद वहां का जो ठेकेदार, जो धमतरी से राजा पवार करके एक कॉन्ट्रैक्टर आए थे, वो वहां से अपना सरेंडर करके चले गए। जिस दिन से वहां पे पुलिया भी अधूरा बना पड़ा है। और जो बारिश के समय आखिरी जो क्षेत्र है, कम से कम 10-12 किलोमीटर लोगों तक 108 गाड़ी भी नहीं पहुंच पाता, जो क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य सुविधा को लेकर बहुत बड़ा समस्या माना जाए। जी राजीव, क्या माना जाए, क्या जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति का बहाना करके अपने जिम्मेदारियों से बचते नजर आ रहे हैं? जी जी जी, मैं पूरा जो स्टडी किया उसमें मेरे को यही लगा कि भौगोलिक स्थिति उनके सपक्ष में नहीं होने के कारण ही इतने सारा तकलीफ पे आ रहा है। राजीव, ये भी सुनने में है कि सांसद के द्वारा ये गांव जो है ये गोद लिया गया है, और अगर इतने बड़े सांसद के बाद जो प्रभारी हैं उस क्षेत्र के और सरकार में है, पूर्व सांसद ने इन्हें गोद लिया था, और अगर इस तरह से इस गांव की हालत है तो आखिर फिर इसका विकास करेगा कौन? जो सांसद थे रायपुर का, मैं नाम थोड़ा अभी प्रॉपर याद नहीं आ रहा मुझे, करीबन ये आप ऐसा मान के चलिए 20 साल पहले इस गांव को गोद लिया गया। 20 साल के बाद भी अगर यही हाल है तो आप सोच सकते हैं कि उन्हीं का मन में क्या चल रहा है क्षेत्र के विकास में। राजीव, जब सांसद ने इस गांव को गोद लिया तो उनकी पहली जिम्मेदारी थी कि इसकी जो हालत है, जो क्षेत्र की स्थिति है, जो सुविधाएं हैं वो मिले, स्थिति बदले और ग्रामीणों का जो जीवन यापन है वो एक अच्छे स्तर पर हो सके। लेकिन उसके बावजूद अगर आज ये नहीं हो पाया है तो कहीं ना कहीं तमाम जो सरकार के दावे हैं और जो नेता पहुंचते हैं वोट मांगते समय कि तमाम सुविधाएं वो जनता को देंगे, इनकी कहीं ना कहीं ये तस्वीरें पोल खोलती हुई नजर आ रही हैं। जी, जब मैं जो सांसद की जो उनका जो ये रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं उनसे मैं बात किया तो उनका बोलना ये है, हमने वो गांव में पहले कुछ नहीं था, हमने अस्पताल बनाया, हमने स्कूल बनाया, जितना भी हो सके थोड़ा बहुत रोड बनाया, पानी का कनेक्शन किया, और बालिका जो आदिवासी जो बालिका है उनके लिए हॉस्टल भी है। ये ऐसा बात नहीं है कि कुछ नहीं है लेकिन वहाँ पे प्रॉपर स्टाफ, वो जो प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए वो नहीं है, जो एक चिंता का व्यवस्था नहीं है। और जो जिम्मेदार हैं, जो वहां के कलेक्टर हैं, जो एसडीएम हैं, जो सीईओ हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि यहां पर स्टाफ की व्यवस्था की जाए। अगर सरकारी भवन बने हैं लोगों को सुविधाएं देने के लिए तो वहां पर लोग हों, क्योंकि उनके बिना ये सुविधाएं उन तक नहीं पहुंचेंगी। और आप जैसा कि बता रहे हैं कि वहां पर स्कूल है लेकिन चलाने वाला कोई नहीं है, अस्पताल है, आरोग्य मंदिर है, लेकिन उसके लिए कोई नहीं है। तो आखिर जिम्मेदार कर क्या रहे हैं? आखिर क्यों यहां पर जो स्टाफ है, जो कर्मचारी हैं, वो यहां पर तैनात नहीं किए जा रहे ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके? इसमें आखिर क्या परेशानी है? जी, मैं इसी संबंध में वहाँ का एक जो शिक्षक, जो आदिवासी महिला, जो आदिवासी जो हॉस्टल है वहाँ पे मतलब कर्मचारी हैं जो वहाँ के, मैं उनसे प्रॉपर चर्चा किया था। उनका बोलना ये है, हम लोग मैनपुर से 26 किलोमीटर डेली आना जाना करते हैं। ठीक है राजीव, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अंजलि खालको जी जुड़ गई हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं, मैनपुरी जनपद सीओ भी हैं। अंजलि जी, स्वागत है आपका IND 24 पर। अंजलि जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? स्वागत है आपका IND 24 पर। ठीक है, शायद संपर्क टूट गया है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गरियाबंद मैनपुरी के कुल्हाड़ी घाट ग्राम पंचायत और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर जो सुविधाएं हैं वो कहीं ना कहीं नदारद है। और 21वीं सदी माना जाता है, विकास की सदी इसे कहा जाता है, और सरकार दावे करती है कि तमाम जगहों पर, छोटे छोटे गांव हो, निचले स्तर के दूर दराज के गांव में भी सरकार तमाम सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं पहुंचा रही है। लेकिन ये जो गांव है ये सुविधाओं से नदारद है, और अगर कोई सुविधा है भी
तो वहां पर उस सुविधा को संचालित करने वाला स्टाफ ही नहीं है। जब कर्मचारी नहीं होगा तो सरकारी भवनों में इसी तरह ताला जड़ दिया जाएगा और जिस लिए इनका निर्माण कराया गया है वो सुविधाएं जाहिर सी बात है लोगों को नहीं मिलेंगी। आपको बता दें ये जो गांव है इससे सांसद ने गोद भी लिया हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था कि सभी सांसद गांवों को गोद लें। आदर्श ग्राम के तहत इन गांवों का विकास किया जाना था, लेकिन बड़ी और दुखद बात यह है कि गोद लेने के बाद भी इन गांवों की स्थिति जो है वो बद से बदतर बनी हुई है। जो यहाँ के लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, वो न्यूनतम स्तर पर अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। कंदमूल जैसा जो फल है उसे बेचकर लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बांस के पेड़ से लकड़ी लेकर वो तमाम तरह की जो चीजें हैं उसे बना रहे हैं और उसके बाद उसे बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे सहयोगी राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, अगर देखा जाए जैसा आपने बताया कि करीब 1100 लोगों की आबादी वहां पर रहती है, आसपास के क्षेत्र को मिलाकर आज गांव को बनाया गया है और सबसे बड़ी और जो जरूरत वाली चीज है सड़क, बिजली और पानी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो वहां बच्चे रहते हैं सबसे जरूरी है शिक्षा उनके लिए। क्या वहां पर स्कूल है, स्कूल की सुविधा है और क्या पर्याप्त शिक्षक हैं जो बच्चों को शिक्षित कर पा रहे हो? मैं अगर प्रॉपर कुलाड़ी घाट के बात को अगर छोड़ दूं तो आजू बाजू जितने भी गांव हैं, जो जैसे कि 11 गांव के लिए वो पंचायत बना हुआ है, प्रॉपर कुलाड़ी घाट को छोड़ के जो बाकी 10 गांव का अगर बात करूं तो सिर्फ 5वीं से 8वीं तक का ही वहाँ पे स्कूल है, छोटा मोटा। उसके बाद ठीक है, उन लोगों को 8वीं से ठीक है। राजीव हमारे साथ स्थानीय हैं, राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, जैसा कि लगातार हम आपके क्षेत्र में तमाम जो असुविधाएं हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं, उसकी लगातार बात कर रहे हैं। आप ये बताइए कि अपनी तमाम तरह की जो परेशानियां हैं उनको लेकर, असुविधाओं को लेकर क्या आपने उच्च अधिकारियों से बात की है? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? जी सर, नमस्कार जी, बोलिए। सर, हमारे क्षेत्र में बहुत दिक्कत है सर। रोड, रास्ता, फिर पानी का दिक्कत है सर, लाइट का दिक्कत है, स्वास्थ्य केंद्र का दिक्कत है, सब रोजगार का दिक्कत है सर। बहुत दिक्कत बोलने से पानी और लाइट और स्वास्थ्य का दिक्कत है सर। जी, कितने समय से आपको ये दिक्कतें हो रही हैं राजेश जी? सर, अभी ना हमको हो गया, यहाँ से हम लोग बैठे हुए हैं जब 50 साल से ज्यादा भी हो गया होगा, लेकिन तब से ना हमको दिक्कत ही दिक्कत है सर। पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, स्कूल तो है सर, मास्टर नहीं है। स्वास्थ्य बिल्डिंग तो बन चुका है सर। क्या आपने अपने जो वहां के स्थानीय जिम्मेदार उच्च अधिकारी होते हैं, कलेक्टर हैं, एसडीएम हैं, क्या सरपंच, सचिव हैं, इनके पास आपने जाने की कोशिश की? आप लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की, सुविधाओं की मांग की आपने, उनका क्या कुछ कहना है? सर राजेश जी, जो भी असुविधाएं आपको होती आई हैं बीते कुछ सालों से, बीते कुछ समय से, क्या आपने उन असुविधाओं को लेकर अपने जिम्मेदार और स्थानीय अधिकारियों से बात की है? उनका क्या कुछ कहना है? सर, बस आश्वासन देते हैं सर, कुछ भी कहते हैं, बस आश्वासन देते हैं, काम तो हो जाएगा। कलेक्टर, मुख्यमंत्री तक दिए हैं, कलेक्टर तक दिए हैं, पूरे जिला तक, हर जगह दिए हैं सर, लेकिन बस मुंह में बस बोल देते हैं काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अक्सर देखा जाता है राजेश, कहीं ना कहीं यही देखा जाता है कि जो विकास है वो अक्सर किताबों में कर दिया जाता है, या अगर आगे बढ़कर विकास जमीनी स्तर पर कर भी जाता है तो उसको संचालन के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाती। और यही हाल कुल्हाड़ी गांव और उसके आसपास के जुड़े गांवों का है। ये बस्तर और आपको बता दें गरियाबंद, मैनपुरी के गांवों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। कई अधिकारियों को जोड़ने की कोशिश की कि उनसे सवाल किया जाए कि इस तरह के हालात क्यों हैं, लेकिन वो फिलहाल जुड़े नहीं। और इसी देखा जाता है कि अगर विकास नहीं होता तो कोई भी जवाब देने से हमेशा आगे नहीं आता, बचता हुआ नजर आता है। फिलहाल IND इनसाइड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।